नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने दिया झटका, मोदी तिलमिला गए, लेकिन असर पड़ा चंद्रबाबू नायडू पर। राहुल गांधी के झटके से तिलमिलाए मोदी, असर पड़ा चंद्रबाबू नायडू पर। बड़ी अहम मुद्दा है और चर्चा है, लेकिन नीतीश कुमार भी मोदी को झुकाने में सफल हुए। बिहार में राहुल गांधी आज ऑटो ड्राइवर से मुलाकात किए, उनके संगठनों से दिल्ली के एक पार्क में जमीन पर बैठकर उनके साथ बातचीत की, उनके दर्द को समझने का कोशिश किया और उनकी मांग की, उनकी आवाज को बुलंद करे। राहुल ने वादा भी किया। मोदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल गैस मिलना मुश्किल हो गया और महंगाई इतना कि ऑटो ड्राइवर का रोजगार खत्म हो रहा है। इसको लेकर के गंभीर राहुल गांधी है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। राहुल गांधी जिस तरह का झटका मोदी को दे रहे हैं, चाहे बच्चों का पेपर लीक हो, चाहे बढ़ती महंगाई हो, चाहे 22 लाख ट्रकों का चक्का जाम हो और चाहे बेरोजगारी हो, इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। झटके पे झटका मोदी को दे रहे हैं। कर्नाटक में भी सिद्धारमैया के इस्तीफा के बाद भारतीय जनता पार्टी खेल करना चाहती थी राज्यपाल के जरिए, लेकिन सारा प्लान फेल कर दिया राहुल ने और डीके शिव कुमार को सीएम घोषित कर दिया। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है 6 जून को, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। इस बैठक को कॉल ममता बनर्जी ने किया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पे बात की। फोन पे बात करने के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक का समय नियुक्त हुआ 6 जून। ममता बनर्जी देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगी, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकृति दी है और अब 6 जून को ममता बनर्जी सभी को एकत्रित कर रही है इंडिया गठबंधन को। कौन आएगा कौन नहीं आएगा 6 जून को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक सर राहुल गांधी के दिशा में अगर हर कोई चला तो कांग्रेस साथ रहेगी, अन्यथा कांग्रेस साथ छोड़ देगी। यह झटका मोदी के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। मोदी या तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन एक रहे और कांग्रेस साथ रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि इंडिया गठबंधन एक हो और कांग्रेस अलग हो, क्योंकि मोदी को तब फायदा होगा जब कांग्रेस कमजोर होगी और कांग्रेस कमजोर तब होगी जब इंडिया गठबंधन के साथ होगी। क्योंकि क्षेत्रीय दल अपने अपने को मजबूत करने के चक्कर में कांग्रेस को कमजोर करते हैं तो भाजपा का काम निकल जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने खेल पलट दिया है। राहुल गांधी की तरफ से इंडिया गठबंधन की तरफ यह संदेश है कि अगर हमारे राह पर चलना है तो हम साथ हैं, अन्यथा हम साथ नहीं हैं। यानी कि हर मुद्दों पर साथ रहना पड़ेगा। कुछ मुद्दों पर साथ रहे और कुछ पर नहीं, हमें यह मंजूर नहीं। ऐसे में ममता बनर्जी तो तैयार है, बाकी तैयार होंगे क्या? क्योंकि ममता बनर्जी को कांग्रेस की जरूरत है। यह शर्त जब आ रहा है और बैठक में क्या होगा फैसला 6 जून को पता चलेगा कि कौन तैयार है कौन नहीं। लेकिन कांग्रेस अकेले अगर चलने का ठान ली, जैसा कांग्रेस ने निश्चय कर लिया है कि हम समझौता नहीं करेंगे, हमारे शर्तों पर लोगों को चलना पड़ेगा, अगर यह फैसला इंडिया गठबंधन में पास हो गया तो नरेंद्र मोदी के लिए संकट पैदा हो जाएगा। बहुत जोर का झटका मोदी को यह लगेगा, मोदी झेल नहीं पाएंगे। चंद्रबाबू नायडू भी उखड़े और परेशान से हैं। कांग्रेस से अब खौफ और डर भी लगने लगा है, इसीलिए कहीं न कहीं कांग्रेस से संपर्क भी साध रहे हैं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब आंध्र प्रदेश को लेकर के गंभीर और चिंतित हो गए। राहुल गांधी ने कांग्रेस ने आंध्रा में एंट्री मार दी है। राहुल गांधी के एंट्री मारते ही आंध्रा के अंदर चंद्रबाबू नायडू के होश उड़ गए, क्योंकि आंध्रा में खेल बिगड़ जाएगा। क्योंकि आंध्रा की मुख्य विपक्षी पार्टी वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी और सत्तारूढ़ दल चंद्रबाबू नायडू दोनों ही भाजपा के साथ हैं। ऐसे में कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर उभर सकती है।
SIR के तहत नाम भी नहीं काटे जा सकते, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू और जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी हैं उन्हीं के वोट को काटेगी। लेकिन कांग्रेस का जनाधार बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आंध्र तेलंगाना एक रहने पर कांग्रेस का फायदा हर घर को पहुंचा है। इसलिए आंध्र की जनता विकल्प भी चाहती है। तो चंद्रबाबू नायडू भी सत्गे में है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने यह देखा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और एनसीपी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, बिहार में नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं अंदर घमासान चल रहा है, अलग अलग ताक में सभी कोई है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने भी जब इंडिया गठबंधन का 6 तारीख का बैठक का समय तय हुआ, फाइनल हुआ, तो फिर आनंद फानन में एनडीए गठबंधन की 10 जून को बैठक बुला ली है। 10 जून को वह सभी पार्टियां शामिल होंगी बैठक में एनडीए के, जिसके विधायक हो या ना हो, सांसद हो या ना हो, एमएलसी हो या ना हो, जनाधार हो या ना हो, बैठक में शामिल हर कोई होगा। एक बड़ा सा मंडली दिखाया जाएगा। लेकिन नजर इंडिया गठबंधन के फैसले पे है कि कांग्रेस के साथ क्या शर्त मानने को तैयार है। अगर मानने को तैयार है तो संकट है, और मानने को तैयार नहीं है तो भी संकट है। लेकिन नरेंद्र मोदी के होश उड़े हुए, कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू की बातें सत्य हो रही। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था पंगा मत लीजिए, लेकिन मोदी पंगा ले बैठे। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या यह है कि जो बढ़ती आर्थिक तंगी जो है, और जिस तरह पेट्रोल पंप पर लॉकडाउन लगने जा रहा है, 1 जून से राजस्थान के अंदर सभी पेट्रोल पंप पर ताला लग जाएगा, और देश के अलग अलग हिस्सों में भी कई जगहों पर ताला लगने की उम्मीद है। पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहे हैं। किसान को 5 लीटर डीजल लेने के लिए खतौनी और आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा, तब 5 लीटर मिलेगा। वह भी लंबी कतार, मिलेगी नहीं मिलेगी इस बात की गारंटी नहीं है। ऐसे में जनता का गुस्सा फूट रहा है। मोदी सरकार बैकफुट पर आ रही है। राहुल गांधी की बातें सत्य होती नजर आ रही है कि मोदी सरकार गिर जाएगी। ऐसे में एनडीए गठबंधन के घटक दलों के खिलाफ भी आक्रोश है। चंद्रबाबू नायडू को इस बात का एहसास है, क्योंकि उन्हें अपने दम पर सत्ता में आना है, और इसका फर्क चंद्रबाबू नायडू को पड़ता है। अब मोदी सरकार इस बात को समझती है या नहीं, यह बैठक में पता चलेगा। बैठक का क्या आधार होगा, बैठक होने के बाद जब खबरें आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को अब मोदी पर भरोसा नहीं रहा कि मोदी के भरोसे चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक डूबती नाव है। राहुल गांधी जिस तरह से झटके पे झटका मोदी को दे रहे, मोदी बर्दाश्त करने की क्षमता उनकी नहीं बची, और स्थितियां मोदी के खिलाफ जा रही है। महंगाई हो, पेपर लीक हो, 22 लाख ट्रकों का चक्का जाम हो, बेरोजगारी हो, और पेट्रोल डीजल गैस का न मिलना, यह भी, और पेट्रोल पंप बंद हो जाना, यह मोदी सरकार को बैकफुट पर ला रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। नीतीश कुमार ने बिहार में एक झटका और दिया। एमएलसी का चुनाव हो रहा है, कुछ उपचुनाव, उस पर कुछ सीटें खाली हुई हैं, कुछ पर उपचुनाव है। नीतीश कुमार के सीट पर उपचुनाव होगा। ऐसे में 10 सीटों में 5 सीटें जेडीयू ने ले लिया, 50%। जेडीयू ने कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, 50% चाहिए। बाकी उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान को देना है दो, नहीं देना है मत दो, हम नहीं जानते। अब इसमें घमासान मच गया है। जीतन राम मांझी भी और चिराग पासवान भी दोनों मांग रहे हैं। भाजपा देगी इस बात की उम्मीद तो कम है, लेकिन बौखलाहट और बेचैनियां बढ़ी हुई है। ऐसे में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है, और घटक दलों में एक आशंका पैदा कर दी है कि मोदी के नाम पर जीत पाएंगे भी या नहीं। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि बैठक में फैसला क्या होता है। इंडिया गठबंधन का 6 जून और एनडीए का 10 जून की बैठक बहुत निर्णायक होने वाली है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।